हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 11B शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 11 है पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। तो 11B का हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब क्या है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ठीक है, तो बोला गया है बाय यूजिंग द फार्मूला, इसमें फार्मूला यूज करना है और फार्मूला यूज करते हुए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। जैसे दिया है कि 6000 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। 6000 आपका प्रिंसिपल हो गया, 2 ईयर्स आपका टाइम हो गया और रेट हो गया 9%। तो आइए सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला आप एक दो बार रिवाइज करिएगा तो स्वतः याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, P बराबर आपका 6000 है, R बराबर आपका 9% है, T बराबर आपका 2 ईयर्स है। तो आइए आप दे सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स हो गया। फार्मूला जो है वो देखिए, तो ये फार्मूला जो होता है A बराबर आप पढ़े भी होंगे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T होता है। यहाँ बहुत सारे टीचर N भी लिखते हैं, तो आप T ही लीजिए क्योंकि T बराबर 2 ईयर्स दिया है, तो T ही लेंगे हम लोग। क्लियर है। अब आइए इस पर हम लोग फार्मूला बैठाते हैं और A का मान ज्ञात करते हैं पहले। तो P कितना है आपका 6000 है, तो 6000 हो जाएगा। 1 प्लस R कितना है आपका 9 है, तो 9 बाई आपका 100 हो जाएगा। पावर T कितना है आपका 2 ईयर्स है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करिए। 6000 100 में 1 से गुना करिएगा तो 100 ही होगा और 100 में आप 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, बाई 100 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ 100 कैसे हो गया, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 और 100 के एलसीएम लेंगे 100 होगा। 1 के टेबल में 100 आएगा, 100 बाद में 100 से 1 से गुना करेंगे 100 होगा। इसलिए डायरेक्ट जो इसके नीचे कुछ नहीं रहता, यहाँ डायरेक्ट इंटू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 6000 हो गया। 100 में 9 जोड़िएगा तो 100 9 हो जाएगा और बाई 100 पावर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 6000 हो गया इंटू 100, 9 बाई 100 है, इसको पावर 2 है, इसका मतलब होता है इसको 2 बार लिखना। ये आप शायद 2 के A और B में ये पढ़े हैं आप कि पावर रहता था, 3 पावर रहता था, 2 पावर रहता था, तो उसको हम लोग 2 बार लिखते थे। अब ये देखिए कटाइए, यहाँ पे 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो गुना करिए, 6 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 9 6 जा 54 हो गया और 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हो गया, इंटू 109 हो गया बाई आपका 10 हो गया। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे, तो 654 अब बाई 109, इसको आप इंटू करिए। इसमें कैलकुलेशन का ही ज़्यादा झंझट होता है। तो 9 4 जा 36, साथ बचेगा 3, 9 5 जा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, हाथ में बचेगा 4 और 9 6 जा 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। ये 0 से गुना करेंगे 0 0 ही हो जाएगा। 4 5 6, 1 से गुना किए तो 6 8, 12 के 2 हाथ बचा 1, 5 5 10 1 11 के 1 7। ठीक है, तो हमारा गुना करके कितना आ गया, 7 1 2 8 6 बाई आपका 10 हो गया। क्लियर है। 10 से डिवाइड का नियम हम बताए थे कि जैसे मान के चलिए नीचे 1 0 है, तो पीछे से एक अंक बढ़ने के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए। यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, यही मेरा अमाउंट हो गया। तो आपका यहाँ पर अमाउंट निकल गया, तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि A बराबर, इसको अमाउंट लिख सकते हैं जैसे कि अमाउंट बराबर 7128.6 हो गया। क्लियर है। तो आप CI बराबर पढ़े होंगे, तो CI बराबर क्या पढ़े हैं, A माइनस P पढ़े होंगे। ठीक है, तो A का मतलब होता है अमाउंट, जो आप अमाउंट प्राप्त किए 128.6 प्राप्त किए। P मतलब प्रिंसिपल होता है, शुरू में दिया होता 6000 दिया हुआ था, इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 7128.6 चला जाएगा 6000 में, तो कितना बचेगा, तो 1128.6 बचेगा। तो CI बराबर आपका कितना हो गया, 1128.6 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, CI होगा। यही है मेरा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, किसी भी प्रकार का कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट 11% पर एनम। ठीक है, 10,000 है, 2 ईयर के लिए लिया गया है, 11% पर एनम मतलब कि रेट आपका 11% है, पर एनम मतलब एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, एनुअली मतलब 1 साल होता है, कहीं के हाफ ईयरली भी देगा, क्वार्टरली भी देगा। अभी आप पढ़िएगा, इसी मतलब इसी चैप्टर में मिलेगा, नहीं तो अगला चैप्टर में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, P बराबर है आपका 10,000 है,
टी बराबर आपका 2 ईयर है, आर बराबर आपका 11% है। ठीक है, आपको फार्मूला हम ए बराबर पढ़ाए थे पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर आपका टी पढ़ाए थे। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ ए हो जाएगा, पी है आपका 10,000, 1 प्लस आर है आपका 11%, तो 11/100 हो जाएगा। टी है आपका 2, तो यहाँ 2 दे दीजिए। 10,000 1 को 100 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस 11 है 11 हो जाएगा, बटा आपका 100 हो जाएगा, पावर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 हो 10,000 हो गया, 100 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 111/100 पर पावर आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है, फिर यहाँ देखिए 10,000, इसको 2 बार लिखिए। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ देखिए 00 00 4 0 हो गया, यहाँ कट गया 4 0, यहाँ से नीचे से पूरा कट गया। अब 111 क्या करना है, इसको इंटू कर देना है, तो 53। ठीक है, इसी को हमको इंटू करना है, तो आइए इंटू कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, फिर काटिए, फिर 1 से करिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर काटिए तो 1 1 1 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 1 2 3 2 1, कितना हो गया 1 2 3 2 1 हो गया। ठीक है, तो ए मेरा निकल गया, अमाउंट निकल गया। यहाँ ए बराबर लिख लीजिए, लास्ट में अमाउंट लिख लीजिएगा, ए अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट से निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, सी आई निकालने के लिए। सी आई निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं ए माइनस पी, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका कितना निकला है 1 2 3 2 1 निकला है। पी कितना है आपका 10,000 था, माइनस कर दिए 12,321 में से 10,000 चला गया तो 200,321 बच गया। ये आपका सी आई हो गया, हमको इसी को फाइंड करना था, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि 31,250 फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम। ठीक है, 31,000 है 250 रुपीज़ पर 3 आवर्स के लिए, 3 वर्ष के लिए, और 8% है, सेम दिया गया एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर 2 दिया रहता था, अब यहाँ पर 3 कर दिया और कुछ अंतर नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी, ध्यान दीजिएगा। P बराबर है 31,250। ठीक है, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा कर दिया। T बराबर है 3 ईयर्स है, R बराबर आपका 8% है। स्मॉल आर लिखिए, कैपिटल आर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 तो पावर आपका T होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो P का मान कितना है आपका 31,250, 1 प्लस R का मान है आपका 8 है, 8/100 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कटाइए इसको। 4 के टेबल में आपका 8 आता है 2 बार में, अब 4 के टेबल में आपका 100 आता है 25 बार में। पावर में T है, T कितना 3 है, तो यहाँ 3 दे दिए पावर। ध्यान दीजिएगा 31,250, 1 प्लस 2/25 हो गया, 2/25 पर पावर आपका 3 हो गया। 31,250, 1 को 25 से गुना करेंगे 25 हो गया, प्लस 2 है 2 हो गया, बाय आपका 25 हो गया, बाय आपका 3 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 31,250 इंटू 25 में 2 जोड़ देंगे 27, 27/25 हो गया, बाय आपका 3 हो गया। इसको आप 3 बार लिखना है, तो लिखिए 31,250 इंटू 27/25, 27/25, 27/25। ठीक है, तो चलिए आपको एक चीज़ बताए होंगे, फिर से नहीं बताए तो फिर से याद नहीं हो, बता देते हैं। 27 इंटू 27 करने पर 7 to 9 प्राप्त होता है। उसी तरह से हम लोग को 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना 6 to 5 प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ नीचे देखिएगा 25 इंटू 25 है, तो 25 कितना हो गया 6 to 5 हो गया। इसमें फिर 25 से आप इंटू कर दीजिए, तो 5 5 जा 25, हाथ बचेगा 2, 5 2 जा 10 2 12 का 2 हाथ बचेगा 1, 6 5 जा 31, 31 हो गया 50 12। ठीक है, ऐड करिए 5 2 6 5 1 हो गया। क्लियर है, अब यहाँ देखिए 27 गुना 27 के तो 7 to 9 हो गया था, और उसमें एक 27 से यहाँ से गुना कर दीजिए। 9 7 जा 63, हाथ में बचेगा 6, 9 2 जा 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 के 0, हाथ बचा 2, 7 7 जा 49, 49 में 2 जोड़ेंगे 51, यहाँ 58 हो गया, और 7 2 जा 14 हो गया। 3 8 6 4 1
9, ठीक है, यहाँ आपका 1 हो गया। क्लियर है? तो कितना आया 19 कहीं गलती नहीं ना हुआ है, 7 ध्यान दीजिएगा 31250 इंटू, इसको जब हम तीनों गुना कर देते कितना आया है 19683 आया है, और इस 25 के तो कितना आया है 15625 आया है। क्लियर है? तो देखिए अब इससे जो है ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसमें आप 2 से इंटू कर दीजिए, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 के 6 हाथ बचा 1, 6 2 जा 12 13 के 3 हाथ बचा 1, 9 2 जा 18 1, 9 2 जा 38 38 में जो 39 हो गया। ठीक है, ये आपका अमाउंट बराबर निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो सेम समझ गए थे, नीचे क्या किया सब गुना कर दिए, गुना करने के बाद इतना प्राप्त हुआ, इतना से कट गया 2 बार में, फिर 2 से इसको गुना कर दिए थे, अब गुना करने के बाद दोनों को गुना करके हम यहाँ पर लिख दिए। अब आप पढ़े हैं कि CI निकालना रहता है, तो CI बराबर होता है A माइनस P होता है। ए आप निकाले हैं 39366 निकाले हैं, माइनस कर दीजिए P कितना निकाले थे यहाँ पे है 31 दिया हुआ था 250, माइनस करिए, माइनस करने तो आपको अच्छी तरह से आता है। 6 में से 0 गया तो 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, यहाँ बचा 39, 39 में से 31 गया तो कितना बचेगा 8, यानी यही आपका आंसर हो गया 8116। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 10,240 फॉर 3 ईयर्स एट 12 इंटू 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसको भी इसी तरह से बनाना है। ठीक है, बस क्या किया है थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया, इससे पहले फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं दिया रहता था, अब फ्रैक्शन में दे दिया। तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा P बराबर कितना है 10240, 10,240 रुपीज़ है। T बराबर आपका 3 ईयर्स है। ठीक है, R बराबर आपका 12 इंटू 1/2% है, इसको गुना कर दिए, 12 टू 24, 24 में जो देंगे 25 बाई आपका 2% हो गया। ठीक है, फॉर्मूला आप A बराबर क्या पढ़े हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर आप T पढ़े हैं। ठीक है, सॉल्व करिए अब इसको। P का मान कितना दिया हुआ है 10240 दिया हुआ है, 1 प्लस R का मान कितना दिया है 25/2 परसेंटेज हटता है तो इसलिए नीचे 100 आता है। T का मान आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम आराम से, 10240 1 प्लस ये 2 जो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ 25 बच गया, पावर आपका 3 बच गया। 25 से आपका 100 कट जाएगा 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है ना। फिर इसको लिखेंगे हम लोग 10240, 1 प्लस ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा है, अब 4 2 जो आपका 8 हो गया, अब पावर इसका 3 हो गया, 3 पावर है आपका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10240, 1 में 8 से गुना करेंगे 8 होगा, 8 प्लस 1 बाई आपका 8 हो गया, पावर 3 हो गया। 10240 इंटू 8 1 क्या होगा 9 हुआ, 9/8 हुआ, पावर आपका 3 हो गया। ये लंबा चलता है आता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है। अब इसको 3 बार गुना करेंगे, 9/8, 9/8 और 9/8 लिखेंगे, है ना। अब इसको कटाएंगे हम, तो कटाइए और इसको क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो 8 8 जो होता है 64 होता है, 64 में फिर 8 से गुना कर लीजिए, तो 8 4 जो 32, हाथ बचा 3, और 8 से जो 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 512 हो गया, है ना। और 9 9 जो 81 हो गया, और इंटू आप 9 कर लीजिए, कितना होगा 9 और 8 9 जो 72 हो गया। जिसको लिख लीजिए 10240 इंटू ऊपर का 9 9 गुना किया तो कितना आया 729 आ गया, और नीचे के 8 किए थे तो 512 हो गया। यहाँ देखिएगा 512 से 1024 कटेगा 2 बार में, ये 0 बच गया, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए। अब 20 से इसमें गुना कर दीजिए, आपका अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अमाउंट बराबर 0 है, पहले 0 पुट कर दीजिए, 2 से गुना करिए, 9 2 18 के 8, हाथ बचेगा 1, 2 2 4 1 5 7 2 14, ये आपका अमाउंट निकल गया। अब आप लिखिएगा इस पर CI बराबर, तो CI बराबर क्या होता है A माइनस P होता है। A का मान कितना है 14580 माइनस P का मान कितना है आपका 10240 है। ठीक है, 0 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हुआ, 5 हुआ, 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, 14 में से 10 गया तो 4 हुआ। ये आपका CI का मान निकल गया 4340, ये आपका क्या हुआ CI का मान निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा
यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 62,500 फॉर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। इससे पहले जितना भी हमको टाइम दिया रहता था 3 ईयर्स 2 ईयर्स 2 ईयर्स है ना, उसमें मंथ नहीं दिया हुआ रहता था। लेकिन अब 2 ईयर्स और 6 मंथ है, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। 12% पर एनम, बस जैसे बना रहे थे वैसे बनेगा, बस इसको खाली सा चेंज करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, P बराबर 62500 हो गया। टाइम बराबर देखिए आपका 2 ईयर्स है और 6 मंथ है। ठीक है, इसको देखिए कैसे चेंज करते हैं, एकदम बारीकी से समझिएगा। 2 है, 2 यहाँ इंटू में आ जाता है, पूर्णांक पर जाता है। 6 है, यहाँ 6 ऊपर दे दीजिए। 2 है, मंथ है, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। नीचे 12 से हम डिवाइड कर दिए। 6 से आपका 12 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ऊपर कुछ नहीं जो बचा, 1 बचा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ 2 है तो 2 हो गया, नीचे 2 आया तो 2 हो गया, ऊपर 1 है तो 1 है। इतना आपका अब ईयर हो गया। क्लियर है, समझ में तो आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, उसको भी समझेंगे। उसके बाद आपका रेट दिया हुआ है, तो आर आपका कितना दिया है, 12% दिया है, यहाँ 12% ले लीजिए। उसके बाद आप इसको सोल्व करिए। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर आप टी पढ़े हुए हैं। इस फॉर्मूला को आप पुट कर दीजिए आप। तो पी कितना है आपका 62500, 1 प्लस आर कितना है आपका 12% है, बाई आपका 100। ठीक है, अब यहाँ जो इंटू है, जो 2 ईयर्स पूरा का पूरा दिया था वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होता है फिर से हम इसी को लिखेंगे 1 प्लस, इसके बाद एक फॉर्मूला और यहाँ पे होता है, हम लिख देते हैं 1 प्लस, जो यहाँ हाफ बचा हुआ वो हाफ हो जाता है, और इंटू जो होता है रेट में आ जाता है, वो रेट बाई 100 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस पर पावर कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी हम कर देंगे 1 प्लस हो गया, हाफ हो गया, ये जो हाफ बचा हुआ है ये हाफ हो गया, इंटू आर कितना है आपका 12% है, यहाँ 12 क्या होगा इंटू हो जाएगा, बाई आपका 100 होता है, 100 हो गया। पावर अब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 पावर आ गया, यहाँ तो खाली हाफ था तो हाफ क्या होता है रेट में इंटू हो जाता है। क्लियर है, अब इसको कटाइए, ध्यान दीजिएगा। 4 के टेबल में आएगा ये कितना बार में, 3 बार में, 4 के टेबल में। अब 4 के टेबल में आएगा 25 बार में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, और 100 आएगा 50 बार में। देखिए पहले 2 से 12 कटा है 6 बार में, ये कट गया। फिर देखिए 3 से कटा कितना बार में, 2 बार में। चाहे ये भी बोल सकते हैं 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में, और 2 के टेबल में 100 आएगा आपका 50 बार में। तो ऊपर 3 बच गया, नीचे 50 बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 25 बच गया, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 1 प्लस 3/25 हो गया, पावर 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 प्लस है, यहाँ आपका 3 बच गया तो 3 हो गया, नीचे आपका 50 बच गया, 50 हो गया। ठीक है, 62500, 25 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 25 हो गया, प्लस 3 हो गया, बाई आपका 25 हो गया, तो पावर 2 हो गया। 50 को 1 से गुना करेंगे 50 हो गया, प्लस 3 हो गया, बाई आपका 50 हो गया। क्लियर है, यहाँ देखिए 62500, 25 में 3 जो 28, 28 बाई आपका 25 हो गया, पावर 2 हो गया। 50 में 3 जोड़ देंगे 53 बाई आपका 50 हो गया। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा 62500, इसको हम लोग लिखेंगे 28/25, 28/25, और इसका 53/50। क्लियर है, अब इसको कटाइए, ध्यान दीजिएगा, इस जीरो से इस जीरो कट गया। और देखिए यहाँ पे 6250 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 28 इंटू 28 है, तो 28 इंटू 28 होता है 784 होता है। जैसे कि आप याद करके रखे हैं 27 इंटू 27 क्या होता है 729 होता है, उसी तरह से आप याद रख लीजिएगा 28 इंटू 28 जो होता है आपका 784 होता है। ठीक है, मेरे जितने भी ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, है ना, सभी को जो है हम 1 से लेके 30 तक का, 30 तक का जितने भी स्क्वायर होता है सब याद करवा चुके हैं। तो आप भी जो है याद कर लीजिएगा, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। इंटू अब कितना होगा 53 हो गया, है ना, और 25 इंटू 25 करने पर कितना होता है 625 होता है। ठीक है, ये देखिए इसे कटेगा, कट गया, 10 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ 10 रख दीजिए, 0 काट दीजिए। आप 784 को 53 से आप इंटू कर दीजिए, यहाँ देखिए 784 53 से आप इंटू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे
यहाँ देखिएगा 0 से 0 कटाए थे, 5 यहाँ पर बच गया था, तो 5 हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पर 5 इंटू कर दीजिए, 5 हो गया। अब 5 से आपका ये 10 कट गया, कितना बार में, 2 बार में कट गया, है ना। तो यहाँ पर आपका 2 इंटू 784 इंटू आपका 53 हो गया। अब ये दोनों गुना कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 4 3 12 के 2, हाथ बचेगा 1, 8 4 24, 24 में 1 जोड़ दें 25, हाथ बचेगा 2, 7 3 21, 21 में 2 जोड़ दें 23, 5 4 20 के 0, हाथ बचेगा 2, 8 5 40, 40 में 2 जोड़ देंगे 42, हाथ बचा 4, 7 5 35, 35 में 4 जोड़ देंगे 39, इंटू कर दीजिए 2 5 5 9 2 11 का 1 3 1 4 हो गया। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 4 1 5 5 2 हो गया। अब 2 से इंटू कर दीजिए, तो 4 होगा, 5 2 10 के 0, 5 2 10 1 11 का 1, हाथ बचेगा 1 2 1 3 और 4 2 8 हो गया। कितना हुआ आपका 83,104 आपको प्राप्त हुआ। ये क्या प्राप्त हुआ है, अमाउंट प्राप्त हुआ है। बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है ये आपका अमाउंट प्राप्त हो गया। उसके बाद आप पढ़े हुए हैं कि सी आई बराबर क्या होता है, तो सी आई बराबर होता है आपका ए माइनस पी होता है। ए का मान कितना है 83104 है, पी का मान कितना है आपका तो 62500 है। तो यहाँ देखिए सी आई बराबर, अब माइनस कर लीजिए, ठीक है। 0 4 11 में से 5 गया 6 हुआ, यहाँ बचा 12, 2 में से 2 गया तो 0 हुआ, और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, यानी 20,604 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा होगा कटाने उठाने में, तो आपको जितना अच्छा से गुना करिएगा उतने अच्छे से आप कटा पाइएगा, बस इसका यही एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। P बराबर है आपका 9000, ठीक है। R बराबर है आपका 10%, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब टाइम बराबर आप देखिए, टाइम बराबर आपको दिया हुआ है 2 ईयर 4 मंथ, बस सेम है। तो आप क्या बोले थे, चेंज करने तो 2 है तो 2 आप यहाँ रख दीजिएगा, 2 पूरा का पूरा ईयर में है। 4 मंथ है तो 4 होगा। अब 4 मंथ को ईयर में बदलने के लिए आप कितना से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। अब इसको कटा दीजिए, तो 4 से आपका 12 कटे कितना बार में, 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 1/3 आपका ईयर हो गया। क्लियर है। आप जो फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला पर बैठाइए, तो ए बराबर क्या पढ़े हैं, P इंटू 1 + R/100 तो पावर आप टी पर हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक और फार्मूला ऐड हो जाएगा, वो फार्मूला कौन सा ऐड होगा, तो यहाँ देखिएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए फ्रैक्शन कितना है 1/3 है, तो 1/3 इंटू R बाई आपका 100 हो गया। पावर यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन आ गया है। क्लियर है। और यहाँ देखिए पावर जो 2 था वो टी यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से यहाँ पर देखिए, P कितना है आपका 9000 है, ध्यान दीजिए। 1 प्लस R कितना है आपका 10% है, तो 10 हो गया बाई 100 हो गया। 1 प्लस 1 बाई आपका 3 हो गया इंटू R बोले थे, R कितना है आपका 10 है तो 10 दे दीजिए। नीचे आपका 100 है, 100 दे दीजिए। यहाँ पर पावर कुछ नहीं रहेगा, पावर जो था यहाँ पर टी, तो टी क्या था 2 था, तो ऊ टी अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब कटाइए इसको, इस 0 से ई 0 कट गया, ई 0 से ई 0 कट गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ हो गया आपका 9000, 1 प्लस यहाँ 1 बाई आपका 10 हो गया, 1 प्लस ये देखिए 3 बाटा में है तो घसा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, ऊपर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ आपका हो गया 9000, 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और 10 प्लस 1 बाई आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 10 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9000 हो गया, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 छूट गया है, 11 होगा, 11/10 पर पावर आपका 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए 30 में 1 से गुना करें 30 होगा, 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 बाई आपका 30 हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 में से किए थे उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखिए, तो लिखिएगा 9000 इंटू 11/10, 11/10, 31/30। ठीक है, कटाइए अब इसको, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और 3 से आपका 9 कट गया 3 बार में, है ना। अब गुना कर लीजिए, 11 1 जा 11 करिए कितना होता है 121 होता है, और 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो 3 1 जा 3 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। अब 121 में 93 से आप गुना कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 121 में 93 से हम इंटू कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 हो गया, फिर इंटू करिए 9 हो गया, और 9 2 जा 18 के 8, और 9 1 10 हो गया। जोड़ लीजिए 3 9 6 15 का 5, हाथ बचेगा 1,
8 3 11, 11 1 12 के 2, हाथ बचा 1 1 1 हो गया। तो कितना आया गुना करके 1 1 2 5 और 3 हमको प्राप्त हुआ। ये हमको क्या प्राप्त हुआ? तो अमाउंट प्राप्त हुआ, ए बराबर ए बराबर ए बराबर। क्लियर है? तो अमाउंट हो गया। अब हमको यहाँ सी आई निकालना है। तो सी आई बराबर आप क्या पढ़े हैं आप ही बताइए। तो सी आई बराबर आप पढ़े हैं ए माइनस पी पढ़े हैं। ए का मान निकल गया 11 2 5 3 निकल गया। पी का मान है आपका 9000। तो सी आई बराबर इसको माइनस करिएगा तो 11,000 में से 9,000 2000 बन गया 2253। यही आपका क्या हुआ? सी आई हो गया। ठीक है? तो इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द अमाउंट, ठीक है, 8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एंड द रेट बीन 9% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है? इसमें देखिए 2 साल का दिया है, लेकिन पहले साल के लिए जो है वो 9% चार्ज करते हैं और दूसरे साल के लिए वो 10% चार्ज करते हैं। तो इस हिसाब से हमको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पी बराबर आपका दिया हुआ है, पी बराबर कितना है आपका 8,000 है। टी बराबर आपका 2 years दिया है, लेकिन इसको पुट नहीं करना है। तो बोले सर क्यों नहीं पुट करना है? 2 साल दिया समय, आप तो पुट करते आ रहे थे। देखिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि बोल रहा है कि पहले साल के लिए जो होता है वो 9% चार्ज करता है। तो R1 बराबर 9%, उसमें दर 1 दिया रहता था, इसमें लेकिन दर 2 दे दिया था। पहला साल के हो गया 9%, तो 1 साल तो निकल गया। दूसरा साल है तो उसके लिए हम लोग R2 ले लेंगे और दूसरे साल के लिए जो है यहाँ 10% है। ध्यान दीजिए 10% है, तो दूसरे साल के लिए 10% हो गया। तो 1 साल के लिए ये हो गया, 1 साल के लिए 2 साल हो गया। तो यहाँ पे टी नहीं पुट करेंगे, इसी दोनों को हम लोग पुट करके बनाएंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो देखिए फार्मूला कुछ वही फार्मूला होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R1/100 पावर आपका टी होता है, लेकिन यहाँ पर टी नहीं दिया जाएगा, ये R1 आ गया। फिर होता है 1 प्लस R2/100। ठीक है? अब देखिए 1 साल, दूसरा साल 2 साल हो गया, इसलिए टी बराबर 2 साल होगा। हो सकता है कि एक रेट और दे दे आपको, R3 भी दे देता। R3 देगा तो यहाँ पर R3 खाली ऐड कर लेना है और कुछ नहीं करना है। अब इसको सोल्यूशन करिए। पी का मान कितना है आपका 8,000 है, 8,000 लिख दीजिए। 1 प्लस R1 का मान कितना है 9 है, 9/100 कर लीजिए। 1 प्लस R2 का मान 10 है, 10/100 कर लीजिए। जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 8,000 हो गया, 100 में 1 से गुना करेंगे 100 हो गया, प्लस आपका 9 हो गया बाई 100 हो गया। यहाँ 1 प्लस 1 बाई आपका 10 हो गया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। 8,000 हो गया, 100 में 9 जोड़ेंगे 100, 9 बाई आपका 100 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 में 10 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 होगा, 11 में आपका 10 होगा। अब कटाइए। अब यहाँ देखिए 2 0 कट गया, 1 0 है, 1 0 और कट गया। ठीक है? तो नीचे से सब कट गया, अब कुछ नहीं बचा। तो अब इसको 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 9 जा 72, 8 1 जा 8 हो गया, इंटू 11 से गुना कर दीजिए। 11 से डायरेक्ट गुना करने की कोशिश करिए। 11 2 जा 22, हाथ बचेगा 2। 11 7 जा 77, 77 में 2 जोड़ देंगे 79 के, 9 हो गया, हाथ बचेगा 7। 11 8 जा 88, 88 में 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा 95। ठीक है? अब ऐसा नहीं होता है तो जैसे ऊपर नीचे गुना करते हैं उस तरह से कर लेंगे। तो ये आपको प्राप्त हो गया, अमाउंट प्राप्त हो गया। तो ये आपका अमाउंट हो गया। तो आप बताइए आप सी आई बराबर क्या पढ़े हैं? तो सी आई बराबर हम लोग पढ़े हैं ए माइनस पी पढ़े हैं। ए का मान आ गया 9592 आ गया, पी का मान आपका 8,000 दिया हुआ है। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 1592 आ जाएगा सी आई का मान। तो यही मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आनंद ऑब्टेन ए लोन। आनंद ने एक लोन लिए 1,25,000, ठीक है, फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक से 1,25,000 का वो लोन लेते हैं। बाइंग ए कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदने के लिए। द बैंक चार्ज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। बैंक जो है उनको 8% प्रति वर्ष की दर से पैसा दे देती है। व्हाट अमाउंट विल ही पे आफ्टर 3 years टू क्लियर द डिबेट। ठीक है? वो कितने अमाउंट जो है 3 साल के बाद वो पे करेंगे। तो यहाँ पर आपको सी आई नहीं निकालना है, सिर्फ आप जो अमाउंट निकालिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बोलिए कैसे सर? तो देखिए मान के चलिए आप हमको 10,000 रुपये उधार देते हैं। ठीक है? आप बोल रहे हैं कि हम 10% पर आपसे लेंगे हम पैसा। ठीक है?
तो जब आपको हम पैसा रिटर्न करेंगे तो आप हमसे सिर्फ इंटरेस्ट थोड़े लीजिएगा, आप बोलिएगा पहले मेरा 10,000 रुपये दीजिए और उसके बाद जो इंटरेस्ट हुआ वो हमको दीजिए। तो हम इंटरेस्ट और पैसा दोनों देंगे, उसको अमाउंट बोला जाता है। तो बैंक का जो रिटर्न करेंगे तो क्या देंगे, 3 साल बाद इंटरेस्ट भी देंगे और जो पैसा लिए थे वो देंगे, दोनों जोड़ के देंगे तब ना बैंक लेगा, तो उसको अमाउंट बोला जाता है। सिर्फ हमको इसमें अमाउंट निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है इसमें। तो आइए अमाउंट निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, P बराबर कितना दिया हुआ है, तो P बराबर है मेरा 1,25,000 है, ठीक है। R बराबर आपको जो दिया है 8% दिया है, ठीक है, तो 8% हो गया। समय बराबर आपका 3 ईयर दिया है, ठीक है, समय कितना है आपका 3 ईयर है। तो आप A बराबर क्या पढ़े हैं, तो A बराबर पढ़े हैं P इंटू 1 + R/100 पर पावर आप T पढ़े हैं। चलिए इसी पर सॉल्व करिए। तो P का मान कितना है 1,25,000, 1 + R का मान कितना है आपका 8% बाई आपका 100 हो गया, ठीक है। अब इसको कटाइए, तो ध्यान दीजिए 4 के टेबल में आएगा 2 बार में, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 25 बार में, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 1,25,000 1 + 2/25। अब देखिए हम कुछ चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, आप नज़र नहीं दिए हैं। T का मान T3 है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 125 यहाँ हो गया 000। यहाँ देखिए 25 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 25 होगा, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 में आपका 25 हो गया, पावर आपका 3 हो गया। तो 125,000 इंटू, इसको अब 3 बार लिखना है हमको, कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है, लिख दिए। अब इसको कटाइए, अब तो कटाएंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 25 के टेबल में 125 जो आता है वो 5 बार में आता है, और यहाँ पे कितना जीरो है 3 जीरो होता है, इसे काट दीजिए और यहाँ तो 3 जीरो बैठा दीजिए, ये कट गया इससे। अब ध्यान दीजिए फिर से देखिए 25 के टेबल में आपका सिर्फ 50 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, आई 00 काट दीजिए, यहाँ 00 बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर 25 के टेबल में आपका 200 जो आता है वो 8 बार में आता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 8 हो गया, ठीक है। ये कटाया गया है, सिर्फ नीचे से इसको कटाया गया है तो 8 आपको आंसर आ गया है। अब ध्यान दीजिए ये 8 आ गया तो यहाँ 8 लिख लीजिए इंटू 27 इंटू 27 बताए थे 7 to 9 होता है, इंटू फिर 27 हो गया, क्लियर है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 27 इंटू 27 के तो 729 होता है, 729 में जब 27 से हम लोग इंटू किए थे पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग के आंसर इतना प्राप्त हुआ था, है ना। तो फिर से क्यों क्वेश्चन थी गुना करेंगे था तो हम आपको दिखा दिए। तो 8 इंटू होगा, अब जब ये दोनों गुना करिएगा तो कितना आएगा 19683 आएगा। अब इसमें 8 से इंटू कर लीजिए, तो गुना करिए तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, हाथ बचेगा 2, 8 8 जा 64, 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 का 6, हाथ बचेगा 6, 8 8 जा 6 जा 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 के 4 होगा, हाथ बचेगा 5, ठीक है। 8 9 जा 72, 72 में 5 जोड़ेंगे 77 का 7, हाथ बचेगा 7, 8 1 जा 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो 1,57,464 को क्या करेंगे वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट हो गया। तो अब हमको वो नीचे जो है एक लाइन स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि ₹1,57,464, ठीक है, पे आफ्टर 3 years टू क्लियर द डिबेट, ठीक है। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा यहाँ पर कटाने में आपको भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा सा आसानी से कटाइएगा तो कट जाएगा, है ना, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हमको मालूम है आप एकदम आराम से कटाइएगा, इसलिए हम आप ही को देखते हुए इस तरह से कटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3 years एगो, मतलब 3 साल पहले। तो यहाँ क्या हुआ, टाइम हो गया 3 साल हो गया। बीरू परचेड ए बफेलो, बीरू ने क्या किया था, एक बफेलो परचेड किया था, ठीक है, सुरजीत से, कितना में 11,000 में। व्हाट पेमेंट विल द डिस्चार्ज हिज द डेबिट नाउ, द रेट इन द इंटरेस्ट बिंग 10% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। 11,000 में वो एक भैंस खरीदा था, ठीक है, 10% प्रति इंटरेस्ट के दर से। तो अब जो है उसको पैसा देना है, तो अब वो पैसा कितना देगा, है ना। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, अमाउंट आपको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको P कितना है 11,000 है, टाइम कितना है आपका 3 years है, रेट कितना है आपका 10% है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ P बराबर कितना है 11,000 है, क्लियर है।
टी बराबर आपका 3 ईयर से हो यानी 3 साल हो गया, और रेट बराबर आपका 10% है। ठीक है, तो जिस तरह से आप पढ़े हैं उसी तरह से इसको बनाइए और कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो ए बराबर हो गया पी इंटू 1 + r/100 पावर आपका टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी का मान कितना है आपका 11,000 है, तो 11,000 हो गया। 1 + आर का मान कितना है आपका 10%, तो 10 हो गया बाई 100 होगा, तो पावर टी कितना है आपका 3 है, 3 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 11,000, 1 + 1/10 पर पावर हो गया 3 हो गया। 11,000, ध्यान दीजिएगा 1 को 10 से इंटू करेंगे 10 होगा, 10 + 1/10 हो गया, पर पावर आपका 3 हो गया। 11,000, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, 11/10 पर पावर आपका 3 हो गया। 11,000, 11/10 है, इसको पावर 3 है, इसका मतलब इसको हमको 3 बार लिखना है। ठीक है, अब इसको कटाइए, यहाँ ध्यान दीजिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। अब इसको गुना कर लेना है, तो 11 में जो 11 करिएगा, तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं, लिख लिए। अब ध्यान दीजिए 11 × 11 करिएगा तो 121 होता है, इंटू फिर 11 × 11 करेगा 121 होता है। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 121 121 इंटू करिए तो 121 हो जाएगा, इंटू 2 से गुना करिएगा 2 2 2 जब 4 और 2 हो गया, फिर आप 1 से गुना करिए 1 2 1 हो गया, ऐड कर दीजिए 1 2 2 4 4 on 5 5 on 6 हो गया, 2 2 4 हो गया और 1 हो गया, तो कितना रुपीज़ हो गया 14641 हो गया। ये आपका क्या हुआ अमाउंट आपको प्राप्त होता है, तो यहाँ लिख लीजिए अमाउंट ए बराबर। ठीक है, तो बोला गया था कि व्हाट पेमेंट विल द डिस्चार्ज हिज द डिपेड नाउ। ठीक है, तो लिखेंगे कि ₹14,641, ठीक है, पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेबिट नाउ। ठीक है, डेबिट नाउ क्लियर है, तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सुब्बालक्ष्मी टूक ए लोन। सुब्बालक्ष्मी ने एक लोन ली 18,000, ठीक है, फॉर सूर्या फाइनेंस। सुब्बालक्ष्मी ने 18,000 रुपये लेती है सूर्या फाइनेंस से, परचेज ए टीवी सेट, उन्होंने एक टीवी सेट खरीदा। इफ़ द कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब कि 12% के चार्ज से जो है फर्स्ट ईयर लेता है, कौन सा कंपनी 18,000 रुपये पे, और सेकेंड 12 × 1/2% पर एनम द ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर कितना चार्ज करता है, इतना चार्ज करता है। तो हाउ मच विल द पे आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वो कितना पैसा पेड करे। कितना पैसा का मतलब होता है पैसा और अमाउंट दोनों पेड करना है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा P बराबर कितना है 18,000 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग P बराबर 18,000। ठीक है, T बराबर आपका 2 ईयर्स दिया है, लेकिन इसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि R1 और R2 दिया हुआ है, तो उसी को मतलब क्या हुआ 2 वर्ष हो गया। तो पहला कितना है आपका 12% है, तो R1 बराबर कितना हो गया 12% हो गया, और R2 बराबर कितना है 12 × 1/2% है। ठीक है, यहाँ पर R2 है, तो इसको चेंज कर लीजिए, 12 2 24, 24 में जोड़ देंगे 25 आपका 2% हो गया। यहाँ पर जो फॉर्मूला पढ़े फॉर्मूला देखिए, P × 1 + R1/100 और ओवर हो जाता है 1 + R2/100, यही आपका 2 साल का होगा, यहाँ पर T नहीं लगता है। तो A बराबर P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 हो गया। अब इसी पर क्या करिए आप मान को बैठा दीजिए। P का मान कितना है आपका 18,000 है, तो 18,000 हो जाएगा इंटू 1 + R1 का मान कितना है आपका पहला 12%, तो 12/100 हो जाएगा। ठीक है, 1 + R2 का मान कितना है 25/2 है, तो यहाँ 25 हो गया, बाई 2 हो गया, अब बटा 100 हो गया, पावर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने में जो आंसर होगा वही हमको प्राप्त होगा। तो 18,000 हो गया। अब यहाँ पर कटाइए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा 4 के टेबल में आता है 3 बार में, 4 के टेबल में आता है 25 बार में, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो गया, तो 1 + 3/25, 3/25, 1 + ये देखिए 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 × आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर सिर्फ 25 बचेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए 25 से आपका 100 कटेगा कितना बार में, 4 बार में कटेगा।
यहाँ आपका 18,000 हो गया। 1 में 25 से गुना करेगा 25 प्लस आपका हो गया 3 हो गया बाई आपका 25 हो गया। यहाँ 1 प्लस हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 बाई 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हो गया 18,000 हो गया। 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 बाई आपका 25 हो गया। 8 1 जा 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9 बाई आपका 8 हो गया। अब इसको कटाइए। ठीक है, अब जिस तरह से कटा सकते हैं उसको आसानी से उस तरह से कटाइए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको 18,000 रहने देते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो 9 8 जा 72, हाथ में बचेगा 7, 9 2 जा 18, 18 में 7 जोड़ दें कितना होगा 25 होगा। अब इसको गुना कर दिए। 8 5 जा 40 के 0, हाथ बचेगा 2, 8 2 जा 16, 16 में 4, 8 5 जा 40 के 0, हाथ बचा 4, 8 2 जा 16, 16 4 20 हो गया। अब देखिए इसको, यहाँ पर 00 से 00 कट गया और 2 से 180 कटेगा आपका 90 बार में। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, 90 × 252। ठीक है, तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 0 है, 0 लिख लीजिए। 9 2 जा 18 के 8, हाथ बचेगा 1। ठीक है, 9 5 जा 45, 45 में 1 जोड़ो 46, हाथ बचेगा 4, 9 2 जा 18, 18 में 4 जोड़ देंगे 22 होगा। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्लियर है। तो बोला गया है, लास्ट में बोला गया है कि सेकेंड हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये लिखेंगे कि हाउ मच विल सी हैव टू पे। ठीक है, तो लिखेंगे कि सी पे आफ्टर 2 ईयर्स बराबर ₹22,680। वो इतना रुपीज़ क्या करेगी, पे करेगी आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेहा ब्रॉड 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेहा ने उधार ली है 24,000 रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, SBI से। बाई ए स्कूटर, उन्होंने स्कूटर खरीदा। इफ रेट इंटरेस्ट विद 10%, उनका रेट कितना है, 10% है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट पेमेंट विल द पे हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ। यहाँ पर टाइम दिया है 2 ईयर्स 3 मंथ दिया था। इस तरह से हम लोग चेंजिंग किए हुए थे। कहाँ चेंजिंग किए थे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ईयर्स 6 मंथ। अब फिर यहाँ देखिए 2 ईयर्स 4 मंथ। इस तरह से हम चेंजिंग किए थे। यहाँ भी वहीं दिया है 2 ईयर्स और 3 मंथ दिया, तो इसको भी हम लोग इस तरह से चेंज कर लेंगे। क्लियर है। तो इसका हिंदी हुआ कि नेहा ने 24,000 रुपया उधार लेती है स्टेट बैंक से 10% के दर से। तो 2 वर्ष और 3 मंथ बाद वो कितना रुपया उनको रिटर्न करेगी, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा P बराबर कितना है आपका 24,000 है। ठीक है, R बराबर आपको कितना दिया गया है, तो R बराबर है आपका 10% है। T बराबर है आपका 2 ईयर्स 3 मंथ। चलिए अभी तक मैंने समझे होंगे तो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 ईयर में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पूर्णांक पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ईयर में पूरा दिया हुआ है। 3 मंथ है तो यहाँ 3 हो गया। ये मंथ में दिया है, मंथ को हम लोग को ईयर में बदलने के लिए 12 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 3 से आपका 12 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ हो गया 1, तो 2 × 1/4 ईयर हो गया। क्लियर हो गया। यही मेरा हो गया फ्रैक्शन में। अब इसके लिए कौन सा कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए ए बराबर यूज करेंगे हम लोग P × 1 + R/100 पावर टी कौन सा, जो पूर्णांक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 प्लस, ठीक है, यहाँ R होता है लेकिन यहाँ फ्रैक्शन लेंगे पहले, तो 1/4 × R तब 100, इस पर T नहीं देते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो आइए यूज करिए। P का मान कितना दिया है, 24,000 दिया है, तो 24,000 हो गया। 1 प्लस R का मान कितना है, 10% है, 10 बाई आपका 100 हो गया। 1 प्लस 1/4 × R का मान 10 है बाई 100 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर देखिए 24,000, चलिए कटाइए जिससे जो कटने वाला है, तो इससे कट गया और इससे ई कट गया। तो यहाँ 1 प्लस ऊपर में 1 अब नीचे 10 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 प्लस हो गया, वो यहाँ पर 1 हो गया, आई 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 4 × आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 24,000 हो गया, 1 को 10 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 + 1 बाई आपका 10 हो गया। 1 + 1 हो गया और 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 24,000 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 बाई आपका 10 हो गया, इंटू
40 को 1 से गुना करें तो 40 होगा, 40 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 41 बाई आपका 40 हो जाएगा। क्लियर है? आप चलिए कटाइए, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 4 से आपका 24 कटेगा, 6 बार में 0 है तो 0 भी रखिए, इसको कटा दीजिए। ठीक है, अब इंटू करिए। 11 को 44 यहाँ लिख लेते हैं पहले, 60 इंटू 11 इंटू 41। ठीक है, अब इंटू करिए। 11 में जो 11 को 1 हाथ बचेगा 1, 11 में जब 44 में 1 जोड़ देंगे 45, यहाँ हो गया 60 इंटू। ठीक है, ये देखिए अमाउंट अब निकलने वाला है, तो अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं, अमाउंट बराबर यहाँ पर आपको ए लिखते आना है, हम तो छोड़ देते हैं, लेकिन आप गलती मत करिए ना, टीचर जी 1 नंबर काट लेंगे इसी में। ठीक है, तो 0 है, 0 कर लीजिए। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 होगा, 6 5 जो 30 के 0 हाथ बचेगा 3, 6 4 जो 24, 24 में 3 जोड़ देंगे 27 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो बोला गया कितना पैसा रिटर्न करेगी आफ्टर 2 years 3 months। यहाँ लिखेंगे कि सी हैव टू मेक पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि ₹27,060। ठीक है, पेमेंट लास्ट में लिखना जरूरी है, विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अभय ब्रॉड। ठीक है, अभय ने उधार लिए 16,000 16,000 रुपया एट 7 इंटू 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वो किस पर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट SI। वन द सेम डे, उसी दिन ही लेंड टू इट द गुरमीत, उसी दिन वो क्या करते हैं, गुरमीत को उधार दे देते हैं वही पैसा जो आप उधार लिए हुए हैं। बट कंपाउंडेड एनुअली, वो लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन देते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज पर। CI पे देते हैं, मतलब SI पे लिए और CI पे दिए। व्हाट डज द ही गेन एंड एंड ऑफ द 2 years, 2 साल बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, सोचिए, अभय ने 16,000 रुपये लेते हैं 7.5% के दर से सिंपल इंटरेस्ट पर। उसी दिन क्या करते हैं, गुरमीत को पैसा दे देते हैं कंपाउंड एनुअली, मतलब कि CI के दर पे। ठीक है, तो उनको जो है क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर CI लागू होगा। तो 2 साल बाद उनको कितना पैसा गेन होता है, यही हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, P बराबर कितना लिए हैं, तो 16,000। ठीक है, R आपका कितना है, 7 इंटू 1/2%, है ना। टाइम कितना है आपका, 2 years। क्लियर है। अब यहाँ से पहले आप सिंपल इंटरेस्ट पे इसको सॉल्व करिएगा। तो R को यहाँ तोड़ लीजिए, 7 2 14, 14 1 15, 15 बाई आपका 2 हो गया परसेंटेज। तो SI बराबर आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे हमको बताइए, तो P इंटू R इंटू T बाई 100, इसी को हम लोग PRT बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए SI बराबर, अब P कितना है आपका 16,000 है, तो 16,000 हो गया। R कितना है आपका 15/2 है, तो यहाँ 15 हो गया, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे होगा, और नीचे का 100 होता है तो 100 दे दीजिए इंटू T होता है, T कितना आपका 2 years है, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसको कटाइए और सॉल्व करिए। ये देखिए 2 से आपका 2 कट गया, 00 से आपका 00 कट गया, है ना। अब गुना करिए, 0 है 0 लिख लीजिए, 16 5 जा 80 के 0। ठीक है, हाथ बचेगा 8, और 16 जा 16 में 8 जोड़ देंगे 24 हो गया, यानी 2400 रुपया उनको SI प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे SI बराबर 24। ठीक है, 100। अब उनको पैसा रिटर्न करेंगे, तो पैसा रिटर्न करेंगे जो टोटल अमाउंट होगा उनका, क्योंकि तो लिए हैं तो SI पे लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट बराबर क्या होगा, P प्लस SI होगा। P उनका कितना है, तो 16,000 है, 16,000 हो गया। SI उनका कितना है, 24,000 है, 2400 है, इसको ऐड कर लीजिए, तो 18,400 हो गया। ये पैसा उनको रिटर्न करेंगे। ठीक है, 18,400 जो है कौन, अब है रिटर्न करेंगे किसको, जिससे लिए होंगे उधार, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में था, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग CI निकालेंगे, तो ले CI निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग कि नाउ वी फाइंड CI, नाउ वी फाइंड CI। आइए CI फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे P वहीं रह जाएगा, R वहीं रह जाएगा, T वहीं रहेगा, सब वहीं रहेगा, बस फॉर्मूला खाली चेंज हो जाएगा। तो हम लोग A बराबर क्या पर हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर हम T पर हैं। क्लियर है।
पी का मान कितना है, जो 16,000 है 16,000 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है 15/2 है, तो यहाँ 15 हो गया, ठीक है, बाई 2 हो तो 2 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ये तो आप मालूम चल गया है। पावर टी कितना है आपका 2 वर्ष है, 15/2 होता तो 2 तो नीचे ही ना आ जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट रख दिए हम लोग। चलिए अब यहाँ देखिए 16,000 हो गया, 1 प्लस 15 हो गया, 100 में 2 से गुना करेगा 200 हो गया, भाई आपका 2 हो गया, कटाएंगे नहीं इसको। अब 16,000 200 अमाउंट से गुना करेंगे तो 200 हो गया, प्लस 15 बाई आपका 200 हो गया, तो पावर आपका 2 हो गया। 16,000 इंटू 200 15 बाई आपका 200 हो गया, इस पर आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 16,000 इंटू 215 बाई 200 215 बाई 200, क्लियर है। अब इसको कटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल जीरो है और एक जीरो, 3 जीरो हुआ, 3 जीरो यहाँ कट गया, क्लियर है। अब देखिए 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है, तो 2 से कटा कितना बार में, 8 बार में, है ना। अब यहाँ 8 है और यहाँ पर क्या है 20 है, तो 4 के टेबल में देखिए, तो 4 के टेबल में 8 आएगा आपका 2 बार में, अब 4 के टेबल में आपका 20 आएगा 5 बार में, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए और 5 से क्या करिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 के टेबल में 21 आया था, 20 आएगा 4 बार में, यहाँ 1 और 5 5 3 जा 15, किससे कट गया 5 से कट गया 43 बार में। अब 2 से इसमें इंटू कर दीजिए, जिसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 43 इंटू 215, ठीक है, लिखिए 2 से गुना करिएगा 86 हो जाएगा, 86 इंटू 215 होगा। अब इसको हमको गुना करना पड़ेगा, तो आइए यहाँ गुना कर लेते हैं, 215 बाई आपका 86 हो गया, 15 6 जा 19, 6 2 जा 12, 8 5 जा 40 के 0 हाथ बचेगा 4, 8 1 जा 8, 8 में 4 जोड़ देंगे 12 का 2 हाथ बचेगा 1, 8 2 जा 16 1 17। अब इसको ऐड कर दे 09481, कितना रुपीज़ हुआ 18490 हो गया, ये मेरा क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो ये पैसा कौन रिटर्न करेंगे, ये पैसा जो लिए थे का गुरमीत रिटर्न करेंगे, तो उसको गेन कितना हुआ, तो यहाँ हम लोग गेन बराबर लिखेंगे, तो ये पैसा आपको गुरमीत देंगे और 18,400 जो हम लोग निकाले थे वो पैसा कौन देगा, अभय देगा। तो 18,490 में से 18,400 चला गया तो 90 हो गया, तो यही क्या हुआ उनको प्रॉफिट हुआ। आप बोलिएगा सर कहाँ से लिखे, तो सर यहाँ से लिखे, हम लोग टोटल अमाउंट निकाले थे ना, तो यहाँ से ये लिखे, ठीक है। तो यही मेरा क्या हुआ सोल्यूशन हो गया। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट वन द सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट पर मनी का सम जो है 2 ईयर्स में 8% पर एनम से कितना हो जाता है 2400 होता है। क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, मतलब आपको एसआई यहाँ पर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पी फाइंड करेंगे। व्हाट विल बी द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वन डेट द सम एट द सेम रेट एंड द सेम पीरियड, सेम समय के लिए सेम रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला वो आप निकाल कर दिखाइए। तो पहले यहाँ पर एसआई दिया है, इसे हम लोग पी ज्ञात करेंगे, पी ज्ञात करने के बाद तब हम लोग सीआई ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी तो हमको दिया नहीं है, तो पी बराबर मेरा वाट हो जाएगा। हमको एसआई दिया हुआ है, एसआई हमको दिया है 2400, तो 2400 लिख लेंगे, ठीक है। हमको आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर हमको दिया है 8%, तो 8% लिख लेंगे। टी बराबर हमको दिया है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स लिख लेंगे, क्लियर है। अब हम लोग एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं वो लिखिए, तो एसआई बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 पर है, तो एसआई की जगह पे एसआई का मान पुट कर दीजिए। तो एसआई का मान मेरा कितना दिया हुआ है 2400, तो 2400 हो गया। पी नहीं दिया है, पी के पी ही रहने दीजिए। आर दिया है आपका 8%, 8 हो गया। टी दिया है आपका 2 ईयर्स, तो 2 हो गया, बाई आपका 100 हो गया, ठीक है। जो कटा सकते हैं वो कटाइए, ठीक है। तो देखिए आपका 2 से आपका 50 कट जाएगा, 100 कट जाएगा 50 बार में, है ना। अब यहाँ 8/50 होगा, तो इसको एक स्टेप लिख लीजिए, फिर आगे में हम लोग 2p इंटू, अब यहाँ पर 8/50 हो गया, ठीक है। ये 8/50 जो है इधर आगे पलट जाएगा, तो इसको आके इधर पलटा दीजिए, तो 2400 हो गया। यहाँ p के p हो गया था और 8 हो गया था और नीचे 50 हो गया, तो 8/50 है, तो इधर आगे पलट जाएगा, यानी 50 गया ऊपर, 8 आया नीचे, यहाँ p के p रह गया। अब इसको कटाइए, 8 से आपका 24 कटेगा 3 बार में, 5 3 आपका 15 होता है। यहाँ देखिए 00 1 0 000, यहाँ 000 हो गया। पी का ही मान निकला, तो यहाँ पी बराबर दे दीजिए, ठीक है। ये आपका पी बराबर निकल गया, पी बराबर कितना निकल गया 15,000, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकालिएगा, सी आई निकालिएगा। तो आइए यहाँ पर ही सी आई निकाल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 अब सी आई, ठीक है।
तो ए बराबर आप कौन सा फॉर्मूला पर है आप हमको बताइए। ए बराबर है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर आप टी पढ़े हैं। P के मान हम लोग 15,000 अभी हम लोग ज्ञात किए यहाँ पे, 1 प्लस R का मान आपको यहाँ से ही लेना है 8 हो गया, T का मान भी यहाँ से ही लेना है, ठीक है, तो जो कितना है 2 है। कटाइए, 4 के टेबल में आता है 2 बार में, 4 के टेबल में आता है 25 बार में। यहाँ आपका हो गया 15,000 हो गया, 15,000 एक जीरो कम पड़ गया, 1 प्लस यहाँ 2 है, 2 बाई आपका 25 हो गया, बाई आपका 2 हो गया। यहाँ देखिएगा 15,000 है, यहाँ एक जीरो यहाँ पे है, तो 25 × 25 हो गया, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिएगा, बाई आपका 25 होगा बटा आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका 15,000 हो गया, 25 में 2 जोड़ेगा 27/25 हो गया, आप इंटू पावर 2 कर दीजिए, इसको 2 बार लिखिए अब। 15,000 इंटू 27/25 27/25 हो गया, ठीक है। कटाइए इसको, 25 के टेबल में 150 कटता है 6 बार में, फिर डबल जीरो काट के यहाँ आप लिख दीजिए। अब देखिए 25 से इसको कटाइएगा तो कटेगा कितना बार में, 24 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 24 बार में कटेगा। अब यहाँ देखिए 24 हो गया, 27 इंटू 27 आपको बताए थे 729 होता है, कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जैसा गुना कहीं और नहीं हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 7 2 9 बटे क्या है 24 है, गुना कर लीजिए। 9 4 36, हाथ बचेगा 3, 4 2 8, 3 11 को 1, हाथ बचेगा 1, 7 4 28, 28 में जोड़ देंगे 29, 58 14 ऐड कर लीजिए, 6 9 9 5 14 के 4, हाथ बचा 1, 4 2 6 1 7 यानी 1, कितना हो गया 17496, ये आपको अमाउंट प्राप्त हुआ। तो ये आपको अमाउंट प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, CI निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग CI बराबर A माइनस P होता है। A का मान आपका आया है 17496 आया है, P के मान आप 15,000 है, 15,000 यहाँ पुट कर लीजिए, माइनस करिएगा 2496 आएगा, ये आपका CI हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ले आओ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI और सिंपल इंटरेस्ट SI का अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर कितना दिया है आपको, सम फॉर द 2 ईयर्स एट द 6%, 2 साल में 6% के दर से 90 रुपया दिया गया है। फाइंड द सम, आपको P ज्ञात करना है, चाहिए ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे जो है P नहीं दिया गया है, तो P बराबर आप वाट मान लीजिए, यानी P की P ही रहने दीजिएगा, ठीक है। T बराबर आपको दिया गया है 2 ईयर्स, R बराबर आपको दिया गया है, R बराबर दिया गया है 6%, ठीक है। यहाँ देखिए R बराबर हो गया, यहाँ देखिए समय हो गया, ये जो अंतर दिया है ये अंतर हम लोग लास्ट में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप SI बराबर क्या पढ़े हैं वो बताइए, तो SI बराबर पढ़े हैं P इंटू R इंटू T/100 दिया है, ठीक है। तो जिसका जो मान दिया है उसका मान पुट कर दीजिए, उतने से सोल्यूशन करना है हमको। तो SI नहीं दिया है तो SI के SI ही रहने दीजिए, P हो गया, R आपको दिया हुआ है 6%, T आपको दिया है 2 वर्ष बराबर आपका 100 हो गया है ना। अब इसको कटाइए, ध्यान दीजिएगा, 2 से आपका 100 कटता है 50 बार में, ठीक है। 2 के टेबल में ये 6 आता है आपका 3 बार में, और 2 के टेबल में 50 आता है 25 बार में, यानी मेरा क्या होगा 3P/25 हो गया। तो हम लोग SI बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो SI बराबर हम लोग 3P/25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिए, अब इसके आगे सोल्व करते हैं हम, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं 4 CI बराबर, देखिए ठीक है, तो CI बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो CI बराबर हम लोग पढ़े हैं A माइनस P होता है, और A बराबर हम लोग क्या पढ़े थे P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, हम लोग A बराबर पढ़ते हैं। अब माइनस P है तो माइनस P हो गया, क्लियर है। यहाँ P हो गया 1 प्लस R का मान कितना है आपका 6% है, 6 हो गया, बाई 100 हो गया। T का मान आपका कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया, माइनस आपका P हो गया, ठीक है। कटाइए, अब 2 के टेबल में आता है कितना बार में 3 बार में, 2 के टेबल में आता है आपका 50 बार में, यही ना आता है। P इंटू देखिए 1 प्लस यहाँ 3 बाई आपका 50 हो गया, पावर आपका 2 हो गया, माइनस P हो गया, ठीक है। P इंटू देखिए 50 में 1 से गुना करेंगे 50 होगा, 50 प्लस 3 बाई आपका 50 होगा, पावर 2 हो गया, माइनस P हो गया। P इंटू देखिए 53, 50 में 3 जो 53/50 2 माइनस P हो गया, ठीक है। P इंटू देखिए, अब 50 को 2 बार गुना करिएगा तो क्या लिखेगा 50 इंटू 50 लिखेगा, 50 होगा यहाँ पे, और 53 को लिखेगा 53 इंटू 53 लिखिएगा, माइनस आपका P होगा, है ना लिखिएगा।
5 5 जो 25, 0 है 0 0 होगा। उसी तरह 53 गुने 53 करिएगा तो आपको प्राप्त होगा 2809 आपको प्राप्त होगा, माइनस आपका पी हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2809 और पी है तो यहाँ पी इंटू हो गया, इसको डायरेक्ट इंटू कर दीजिएगा तो 2500 और पी है तो पी हो जाएगा बाई आपका इतना हो जाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 2809 और पी है तो यहाँ पी के पी हो गया 09, 0 में से 09 हो जाएगा, और 28 में से 25 गया तो 3 हो गया भाई आपका 2500। यह क्या हुआ आपका सी आई निकला। क्लियर है। यहाँ से आपको माइनस करना तो आपको भी आता है, वो आसानी से आप कर लीजिएगा, हमको मालूम है। ठीक है, 28 में से 25 गया 3 हुआ, 09 था 09 हो गया, है ना। ये आपका सी आई निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा। मेरा पेज यहाँ बचा हुआ है इसलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन जस्ट इसके नीचे सॉल्व करते जाना है। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई बराबर 90 रुपीज़ ये दिया हुआ है हमको। तो पहले सी आई यूज किया गया तो सी आई माइनस एस आई बराबर 90 रुपीज़। सी आई कितना निकला है मेरा, तो सी आई यहाँ पर निकला हुआ है 309 पी बाई 2500 माइनस एस आई कितना निकला है, तो एस आई हम लोग यहाँ निकाले हैं 3p बाई 25 बराबर 90। क्लियर है। आप लोग बहुत बच्चा बोलेगा क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल बनाना है, छोड़ना नहीं। इसी सब मैथ बनाने से माइंड क्या होता है, थोड़ा शार्प होता है। ठीक है, अब देखिए 25 और 2500 का एलसीएम लीजिएगा तो 2500 आएगा, इसे कर जाएगा 1 बार में, 1 से गुना करेगा 309 पी होगा, माइनस 25 के टेबल में 2500 आएगा, 100 बार में 3 में 100 से गुना करिएगा तो 300 पी होगा बराबर 90 होगा। 309 में से 300 गया तो 9 पी बचा बाई आपका 2500 बचा बराबर आपका 90 बचा। ठीक है, अब यहाँ पी बराबर देखिए ये आपका 90 हो गया। यहाँ 9 बाई क्या 2500 है तो पलट जाएगा, 2500 गया ऊपर और 9 आ गया नीचे, है ना। अब इसको कटाइए, 9 से आपका 90 कट जाएगा 10 बार में, कटेगा ना। तो P बराबर देखिए 2500 में 10 से गुना कर देंगे तो 25,000 निकलेगा। यही हमारा P हो गया, यही हमारा सम हो गया, यही हमको फाइंड करना था। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आइए आप 15 नंबर मैथ बताते हैं, उसमें आप जरूर समझिएगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI एंड SI द सर्टेन द सम फॉर द 3 years एंड 10% पर एम 93। 3 साल में 10% की दर से CI और SI का अंदर जो है, डिफरेंस जो है 93 रुपीज़ दिया हुआ है, हमको पी ज्ञात करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका से बनेगा, बस यहाँ 2 साल दे दिए थे, यहाँ 3 साल दे दिया है, यहाँ रेट 6% था, यहाँ 10% हो गया। क्लियर है, यहाँ 90 थे, यहाँ 93 हो गया। सेम प्रोसेस है, हम आपको बना के दिखाते हैं, आप समझिए आराम से। पी हमको ज्ञात करना है तो पी बराबर मेरा वाट हो जाएगा। आर बराबर आपका 10% दिया हुआ है, टी बराबर आपका 3 ईयर्स दिया हुआ है, और इसको हम लोग लास्ट में यूज करते हैं तो लास्ट में यूज करेंगे। SI का हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई आपको 100 पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप SI निकालिए। तो देखिए यहाँ पे P हमको नहीं मालूम है, P ही रहने दीजिए। R मेरा 10% है, T मेरा 3 है बाई आपका 100 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3p बाई आपका 10 हो गया। तो SI बराबर मेरा क्या हो गया, 3p बाई आपका 10 हो गया, एक यहाँ पे निकल गया SI। ठीक है, अब यहाँ पे आप CI निकालिए, यहाँ खेल देते हैं, ऐसे आई लिखेंगे 4 CI। तो आप CI बराबर क्या पढ़े हैं वो बताइए हमको। तो CI बराबर पढ़े हैं आप A माइनस पी पढ़े हैं। A बराबर क्या पढ़े हैं आप, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर आप T पर है, और माइनस P है तो P पर है। P हमको ज्ञात करना है, P ही रहेगा। 1 प्लस R का मान आपका 10 दिया है तो 10 हो जाएगा, बाई आपका 100 हो जाएगा, पावर आपका 3 हो जाएगा, माइनस आपका P हो जाएगा। E 0 से E 0 क्या हुआ, कट गया। P इंटू 1 प्लस यहाँ 1 बच गया तो 1 बाई 10 पावर 3 माइनस आपका P हो गया। फिर यहाँ P बराबर देखिए 1 में 10 से गुना करिएगा 10, 10 प्लस 1 बाई आपका 10 हो जाएगा, पावर आपका 3 माइनस P हो जाएगा। P 10 1 11, 11 बाई 10 पर पावर आपका 3 माइनस P हो जाएगा। P इंटू इसको 3 बार लिखिए, 10 बाई 11 बाई 10, 11 बाई 10 और 11 बाई आपका 10 होगा, माइनस आपका P हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
11 इंटू 11 करेगा 121 होगा। 121 में से जब 11 से गुना करिएगा तो 1 3 2 और 1 होता है, पी है, पी इंटू हो जाएगा। 10 गुने 10 करिएगा तो 1000 होता है, माइनस आपका पी हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको गुना कर लीजिएगा। 11 इंटू 11 करिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। 1000 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 और 1000 का एलसीएम लेंगे तो 1000 होगा। 1 का टेबल 1000 कितना बार में 1000 में आएगा, इसे हम लोग गुना कर देंगे तो 1000 पी हो जाएगा। इस सेम के सेम हो जाएगा। 1000 है, 0 मिस हो रहा था, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, 11 इंटू 11 करने पर 1331। अच्छा, गुना कर ही लेते हैं, हमको भी कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, तो 11 गुना 11 का 121 होता है, फिर 11 से गुना कर लीजिए तो 1 2 1 हो गया। फिर यहाँ गुना कर लिया 1 2 1 1 3 3। अच्छा 3 होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मिस्टेक हो गया था, 3 होता है, 3 होता है। ठीक है, आंसर गलत निकल जाता। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 1000 को, 331 और पी हो जाएगा बाई आपका 1000 हो जाएगा। ये आपका सी आई निकला। क्या निकला? सी आई। ठीक है, यहाँ आप सी आई बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ खींचिए और यहाँ देखिए लिखा दिया हुआ है, हमको गिवन में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई बराबर 93। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 93, है ना। तो पहले सी आई है, सी आई हम लोग यहाँ निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 331 पी बाई 1000 माइनस एस आई हम लोग यहाँ निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 3 पी बाई 10 बराबर 93 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। 1000 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 1000 होगा। 1000 में 1001 बार में 1 से गुना करेंगे तो 331 और पी होगा माइनस 10 के टेबल में आएगा 1100 बार में, 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 होगा, पी बराबर 93 हो गया। 331 में से 300 गया तो 31 पी बाई आपका 1000 हो गया, बराबर आपका 93 हो गया। पी बराबर देखिए 93 बाई 1000 गया ऊपर, नीचे आया 31 आया। ठीक है, 31 से आपका कटेगा कितना बार में? 3 बार में। तो P बराबर 3 में 1000 से गुना करेंगे 3000 हो गया। ये मेरा क्या हुआ? P का मान हो गया। तो जो हमको P का मान निकलना तो वही हमको P का मान यहाँ पर 3000 प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा इस कोविड के समय में।